तो चलिए शुरुआत करते हैं लव एंड लाइस पार्ट 4 की। टिम अपने घर पे होता है और वो बार बार उन बातों के बारे में सोच रहा होता है जो कि डॉक्टर ने उसे बताई होती है उसकी मॉम के बारे में। डॉक्टर ने टिम से बोला होता है कि अगर आप चाहें तो अपनी मॉम को घर पे ले आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पर रखोगे तो फिर ये काफ़ी कॉस्टली होगा। बट टिम घर पे ले जाने के लिए मना कर देता है और वो हॉस्पिटल में ही रखता है उन्हें। डॉक्टर के जाने के बाद टैम टिम की ओर घूर कर देख रहा होता है। तो फिर टिम बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है? टैम हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि अगर उस दिन तुम मॉम के साथ होते तो फिर ये सब कुछ भी नहीं होता और तुम्हें अपनी जॉब भी छोड़ देनी चाहिए। तो फिर टिम को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो फिर मॉम की हॉस्पिटल बिल कौन पे करेगा? भले ही तुम मेरी जॉब के बारे में कुछ ही बोलो, बट यही जॉब है जिससे मैं प्राउड फील करता हूँ और यही तुम्हारे लिए और मॉम के लिए पैसे प्रोवाइड करती है। अगले दिन टिम ऑफिस में होता है तो फिर सोमसाक उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आ गई है? टिम मना करता है और वो उसे बता रहा होता है कि बहुत ही जल्द स्क्रिप्ट मेरे पास पहुंच जाएगी। फिर सोमसाक बोल रहा होता है कि जो बेले और पुम का रोमांस है प्रोग्राम के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे कोई ऐसी स्टफ चाहिए जिससे कि सारे लोगों का ध्यान बेले की ओर जा सके या फिर कोई बिग प्रोजेक्ट। टिम बोल रहा होता है कि अभी बेले 3 ड्रामा में काम कर रही है। तो फिर सोमसाक बोल रहा होता है कि वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर मुझे एक नया प्रोजेक्ट चाहिए। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आती है और वो सोमसाक से बोल रही होती है कि आपसे लड़की मिलने के लिए आई है और वो कोरिया से आई है। पहले एक ड्रामा शूट कर रही होती है तो फिर उस ड्रामा में उसका मेन लीड का रोल होता है और जो सेकंड फीमेल लीड होती है वो होती है पुम की गर्लफ्रेंड यानी कि जुन। शूट के ब्रेक के दौरान वो दोनों रूम में होती है और वहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। तो फिर जुन बेले से बोल रही होती है कि आजकल जो भी तुम करती हो वो सब हेडलाइन बन जाती है और रिपोर्टर भी कितने बेवकूफ़ हैं, जो भी तुम बोलती हो वो उसका यकीन कर लेते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि रियल गर्लफ्रेंड कौन है और फेक गर्लफ्रेंड कौन है। पहले कुछ भी नहीं बोल रही होती तभी वहाँ पर एक एंकर पहुँच जाती है एक रियलिटी शो की। तो फिर वो उन दोनों से पूछ रही होती है कि जो आप दोनों ड्रामा शूट कर रहे हो वो किस बारे में है। जुन उसे बता रही होती है कि ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के बारे में जिससे लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार करता है, बट ऐसा नहीं है बल्कि वो उस पर चीट कर रहा है। इसके बाद वो एंकर बेले और जुन को बाहर लेकर जाती है और वहाँ पर उनका इंटरव्यू कर रही होती है। वो एंकर बेले से पूछ रही होती है कि तुम नई रिलेशनशिप में आई हो तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितनी बार विजिट करता है तुम्हें शूट पर? पहले कुछ भी नहीं बोलती तो फिर जुन बोल रही होती है कि मैंने तो यहाँ पर कभी भी नहीं देखा पुम को, कभी कभार तो मुझे भी लगता है क्या ये दोनों वाकई में डेट कर रहे हैं। फिर बेला बता रही होती है कि जो पुम है वो अपने बिजनेस की वजह से काफ़ी बिजी रहता है, इस वजह से वो नहीं आ पाता है शूट पर। जो टिम का फ्रेंड किट होता है वो उस एरिया में एक गार्ड से बात कर रहा होता है जहाँ पर कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो गार्ड किट को बता रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने चेक कर लिया, यहाँ पर जितने भी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो असल में सारे डमी कैमराज थे। किट ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो गार्ड से बोल रहा होता है कि पहले आपने मुझसे कहा था कि वो कैमरा ब्रोक रखे हैं, अब आप कह रहे हो कि वो डमी कैमरा है। गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ अकेले कंफ्यूज नहीं हो बल्कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऑफिसर ने मुझे पहले यही बोला था कि वो कैमरा ब्रोक है, बट बाद में मुझसे बोला कि वो सारे डमी कैमराज हैं। किड गार्ड को बता रहा होता है कि जिस रात को उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था तो फिर वहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ था और वो हुआ था बेले का। क्या आप मुझे उस एरिया की फुटेज दे सकते हो? गार्ड मना कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम इस केस के बारे में बात मत करो क्योंकि वहाँ की फुटेज ब्रोक है। ओम अपने फादर के साथ अपने घर पे होता है और वहाँ पर वो लंच कर रहा होता है, उनके साथ में टैम भी होता है। तो फिर टैम उसके फादर से बोल रहा होता है कि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं और मुझे लगता है कि आपका कैंपेन भी अच्छी तरीके से जाएगा, और साथ ही में आजकल बेले और पुम के जो रिलेशनशिप की खबरें हैं वो अटेंशन बटोर रही हैं। पुम के फादर उससे बोल रहे होते हैं क्यों ना तुम बेले को हमारे घर पर इन्वाइट करो डिनर के लिए। तो फिर पुम उन्हें बता रहा होता है कि मैंने पहले इन्वाइट करा है बट वो मना कर देती है। पुम के फादर पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों, बेले तुम्हारे साथ आने के लिए क्यों मना कर रही है? तो फिर टैम बोल रहा होता है कि ये सब उसकी कंपनी वाले करवा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बेले किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। पुम के फादर बोल रहे होते हैं कि इसमें बुराई क्या है और वैसे भी वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। फिर वो पुम की तरफ देखने आते बोल रहे होते हैं कि तुम्हें किसी तरीके से बेलो को यहाँ पर लाना होगा डिनर के लिए। टैम मुस्कुरा रहा होता है और वो पुम की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मैं तो तुमको यही एडवाइस दूंगा कि तुम बेलो को यहाँ पर बांध कर ले आओ। बेले अपने घर पे पहुंच गई होती है और जो टिम होता है वो उस पर निगरानी रख रहा होता है। फिर वो बेले को कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं 3 दिन बाद कॉल करूँगा, तुम रेडी रहना इंटरव्यू के लिए, तुम्हें पुम के साथ इंटरव्यू में जाना है। तो फिर बेले बोल रही होती है कि मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। तो फिर टिम बोलता है कि मैंने तुम्हें बता तो दिया है अभी। बेले बोल रही होती है कि मैं पेयर बन के इंटरव्यू देना नहीं चाहती हूँ। तो फिर टिम बोल रहा होता है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर उन लोगों के पास तुम्हारी वो क्लिप है और वो क्लिप को रिलीज़ कर देंगे। और कल तुम्हें ऑफिस आना है क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा, जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे उसकी। पहले उसकी बात मान जाती है। फिर टिम के पास उसके फ्रेंड किट का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। रात को टिम किट से मिलने के लिए पहुंच जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। किट उसे बता रहा होता है कि मैं केस हैंडल कर रहा हूँ एक वुमन के एक्सीडेंट के बारे में और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारी मॉम है। बोल रहा होता है कि मैंने ऑफिसर से बात करी है, उन्होंने मुझे बताया है कि उस एरिया की जो भी फुटेज है वो सारी ब्रोक है। किट बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ के कैमरा ब्रोकन नहीं है बल्कि वो सारे डमी कैमराज हैं। टिम बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस एरिया के सारे कैमरा डमी हैं।
तो फिर किरीट उसे बता रहा होता है कि कोई ना कोई है जो कि ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा है और जिसने भी ये सब किया है वो ज़रूर कोई ना कोई पावरफुल पर्सन है और मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। अगली सुबह टिम ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर बेले पहुँच जाती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि पुम कहाँ पर है। बेले बोल रही होती है मुझे नहीं पता। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुम भी पहुँच जाता है और बेले को ज़बरदस्ती हक कर रहा होता है। फिर इसके बाद टिम उन दोनों को एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर स्क्रिप्ट दिखा रहा होता है। फिर बेले उस स्क्रिप्ट में से क्वेश्चन पढ़ती है और बोल रही होती है कि ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देना चाहती हूँ कि हम दोनों कपल कैसे बने। बोल रहा होता है कि ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, तुम इसमें पर रियल मूड भी ऐड कर सकते हो। तुम बोल रहा होता है कि मैं पे रियल मूड बताना चाहता हूँ बट उसके लिए ये आधा घंटा काफ़ी नहीं है, कम से कम एक दिन तो चाहिए। और तुम्हें तो याद होगा जब मैंने पहली बार तुम पे मूव किया था। फिर बेले को याद आ रहा होता है कि वो शूट पर होती है और उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। तो फिर शूट पर पुम उससे मिलने के लिए आता है और वो फ्लावर्स लेकर आता है उसके लिए। इसके बाद बेले पुम के घर पे जाते हैं उसे बर्थडे विश करने के लिए, बट वो वहाँ पर कुछ देखकर हैरान हो जाती है। टीम उन दोनों से बोल रहा होता है कि तुमने तो अभी कुछ ही दिन पहले डेट करना स्टार्ट किया है बट तुम कब की बात कर रहे हो। बोल रहा होता है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, भले ही हम दोनों अभी से डेट कर रहे हैं या फिर बहुत पहले से। कुछ ही देर बाद बेले वहाँ से चली जाती है तो फिर पुम भी वहाँ से जा रहा होता है, तभी टिम इसे रोक लेता है और पूछ रहा होता है क्या तुम्हें स्क्रिप्ट से कोई प्रॉब्लम है। पुम को गुस्सा आता है और वो टिम से बोल रहा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को बेले अपने घर पे होती है तो फिर वो बाहर निकलती है अपने रूम से और सोफे पे बैठकर रोने लग जाती है। टिम भी ये सब देख रहा होता है, फिर वो बेले को कॉल करने जा रहा होता है बट वो रुक जाता है। अगली सुबह बेले तैयार होकर कॉलेज जा रही होती है बट वहाँ पर टिम पहुँच जाता है तो फिर बेले पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टिम उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। बेले जाने से मना कर रही होती है बट टिम जबरदस्ती उसे पकड़ता अपनी कार में बिठा लेता है। फिर इसके बाद बेले उससे पूछ रही होती है कि तुम ऑफिस की कार क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। टिम उससे बोल रहा होता है कि तुम कभी कभार तो कंपनी के बारे में सोच लिया करो, तुम्हारी वजह से कंपनी को कितनी परेशानी होती है और तुम चाहती हो कि मैं कंपनी की कार यूज़ करूँ। इसके बाद टिम बेले की ओर देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि आजकल तुम कैसा फील कर रही हो, मतलब कि तुम्हारी स्टडी या फिर वर्क के बारे में। अगर तुम किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस में हो तो फिर तुम मुझसे बात कर सकती हो उस बारे में, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। पहले बोल रही होती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, तो फिर टिम बोल रहा होता है मुझे सोमसाक ने बोला है कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूँ तो फिर मुझे पूछना ही होगा। कुछ ही देर बाद वो कॉलेज पहुँच जाता है और टिम बेले को ड्रॉप करके जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बेले के पास एक लड़का आता है और वो होता है उसका भाई टैम। टिम वहाँ से चला जाता है तो फिर टैम बेले को कुछ अपनी नोटबुक दे रहा होता है ताकि उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नोटबुक्स लेने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर टैम याद कर रहा होता है जब उसने पहली बार बेले को देखा होता है तभी वो उसे पसंद करने लग गया होता है। टैम को टेबल टेनिस बिल्कुल भी नहीं आता है बट वो बेले की वजह से बार बार घर पर अपनी प्रैक्टिस करता है ताकि वो क्लब को ज्वाइन कर सके। जिस शो में बेले को इंटरव्यू देना होता है तो फिर शो का जो हेड होता है वो अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि स्क्रिप्ट में ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। वो स्टाफ मेंबर उस हेड को बता रहा होता है कि हमने स्क्रिप्ट बेले की कंपनी में भेजी थी तो फिर वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन को कट कर दिया गया। वो स्क्रिप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अब हम क्या करेंगे। तो फिर वो हेड बोल रहा होता है कि तुम नई स्क्रिप्ट को इग्नोर कर दो जो कि उनने भेजी है, तुम पुरानी स्क्रिप्ट पर ही काम करो। वैसे भी वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक लाइव शो है। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद बेले अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करने जा रही होती है तभी वहां पर पुम पहुंच जाता है। पुम बोल रहा होता है कि तुम ट्रबल मेकर क्यों बन रही हो, वो क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है और तुम हमारे बारे में सबको सच बता सकती हो। और वैसे भी उस स्टोरी को एक साल भी नहीं हुआ है, क्या तुम्हें याद भी नहीं वो। फिर बेले को याद आ रहा होता है कि जब वो पुम को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए गई होती है उसके घर पे, तब उसने वहाँ पर पुम को एक लड़के के साथ में देखा होता है और वो लड़की होती है जून। वो दोनों बेड पर होते हैं, उन दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं और वो बेले को देखकर हंसने लग जाते हैं। तुम बेले से बोल रहा होता है क्या तुम्हारी मेमोरी इतनी ख़राब हो गई है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाता हूँ। वो बेले को ज़बरदस्ती घर के अंदर लेकर जाता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है और तभी बेले की चिल्लाने की आवाज़ आती है।